आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान ख़ालिद गौरी ने साथी रिपोर्टर जनाब नदीम आज़ाद के हमरा बराह रास्त आपसे मुखातिब है प्रेस क्लब रजिस्टर कोटा की स्क्रीन से। और प्रेस क्लब रजिस्टर कोटा का तुर्रा इम्तियाज़ है माशाल्लाह। गुज़श्ता 7 सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने लेकर चल रहे हैं। गुज़श्ता चंद माह में चंद सालों में जो है ट्रांसमिशन नहीं हो सकी, लेकिन यही हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह ये ट्रांसमिशन इस तरह चलती रहेगी। कुछ मैं भी मसरूफ़ था, कुछ मैं भी पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से बाहर था। लेकिन आज हमारी 27 से रमज़ान मुबारक होने के साथ साथ 27वीं रमज़ान ट्रांसमिशन है, जिसमें हमारे आप पूरा दिन आज देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में जो है मेहमानों की एक लगातार कतार जो है वो लगी हुई है। और माशाल्लाह ये मोहब्बत और अक़ीदतों का महीना जो है वो हमसे जुदा हो रहा है। लेकिन यही ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इन ट्रांसमिशन को सजाते हैं, इन ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलते हैं, इनमें सबसे भरपूर किरदार जो है आप लोगों का होता है, जो आप इस ट्रांसमिशन को आगे शेयर करते हैं। तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे ट्रांसमिशन को देखते हैं और सुनते हैं और उसके साथ साथ आगे शेयर भी करते हैं और अपने सवालात के फॉर्म में जो है कमेंट्स में अपने सवालात जो हैं वो भी पेश करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ज़कात और फितराना के हवाले से आज हमने सुबह से जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं उनके सदूर और उनके चेयरमैन से उनको यहाँ पर दावत दी, तो उन्होंने अपने हवाले से बताया, अपनी तंजीमों के हवाले से भी बताया और हमारी परफॉर्मेंसेस भी बताई कि हम उनके साथ कैसे ताउन करते रहते हैं और प्रेस क्लब कैसे उनकी हर चीज़ को दुनिया तक पहुँचाता है। लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अल-शहबाज मेडिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील काहूटा के सिटी सदर भी हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम किसी सोसाइटी का नाम लेते हैं या किसी भी ऐसी फाउंडेशन का नाम लेते हैं जो चंदा इकट्ठा करती है, या फिर फाउंडेशन जो है वो लोगों की हेल्प और मदद इमदाद कर रही होती है, तो वो एक ऐसे सिस्टम के साथ मुंसलिक होते हैं जिस सिस्टम के तहत उन्हें जो है वो लोगों की मदद करने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा साथ होता है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब ऐसी खूबसूरत शख्सियत हैं कि जो अपनी जेब से जो है वो लोगों की इस तरह इमदाद कर रहे होते हैं कि जैसे तंजीमें भी जो है वो बढ़ चढ़कर जितना भी काम करी हो, लेकिन वो देखने में यही आता है कि वो डॉक्टर साहब की परफॉर्मेंस इंतहाई जो है वो कम काम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर साहब का अपना एक जज्बा है, अपनी एक मोहब्बत है। अगर मैं ये कहूँ कि काहूटा का अब्दुल सत्तार ईदी हैं तो ये बिलाशुबा कम ना होगा कि जिस तरह वो लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। इनके इस हॉस्पिटल में देखें, इनके रफ़ाही काम जो है वो देखें, इनके समाजी काम जो है वो आप देखें। उसके अलावा जब भी आप इनके साथ लोगों का मिलना उठना बैठना देखें तो हर जगह आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब अपनी किस तरह भरपूर तरीके से जो है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँगा। ज़ाहिर बात है मैं आपके उनके दरमियान जो है वो मुखल नहीं होना चाहता, हायल नहीं रहना चाहता। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो है वो रमज़ान मुबारक की हमारी इस ट्रांसमिशन के हवाले से और पूरा रमज़ान मुबारक के हमने जो इबादत की और रमज़ान के बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लोगों की कैसे मदद इमदाद करनी चाहिए, मैं चाहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब काहूटा का उनके सदर जनाब इमरान ज़मीर साहब का, इफ्तिखार गौरी साहब का, नदीम आज़ाद आप साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आप सब ने पूरा माह तक़द्दुस बड़े हुस्न तक़द्दुस से गुजारा और समाजी, सियासी, मजहबी और दीगर तमाम शख्सियात को आपने यहाँ आकर अपने कीमती ख़यालात के इज़हार करने का मौका दिया, जिससे न सिर्फ लोगों तक तिबी और सियासी और दीगर मामलात पहुँचे, बल्कि असल में ये महीना मजहबी था। और अपने मजहबी लोगों को बुलाकर, उलमा इकराम को बुलाकर जिस तरह रोज़े के तक़द्दुस को, रोज़े की ज़रूरत को और रोज़े की अहमियत को उजागर किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इफ्तिखार गौरी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा करम रहा और जहाँ भी मुझसे हो सका, चाहे वो मेरी अपनी फील्ड हो, शोबा सेहत हो, शोबा स्पोर्ट हो, समाजी काम हो या दीगर किसी भी जगह हादसात हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने हिस्से की ईंट वहाँ पर रख सकूँ। और मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने इलाके की खिदमत में अपना हिस्सा कुछ कदर ज़रूर डाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल व मंजूर फरमाएँ और ये सफ़र इसी तरह जारी रहे जब तक मेरे दम में दम है। वो चाहे गरीब लोग हों, बेवा हों, यतीम बच्चे हों, मुफलिस लोग हों, माज़ूर हों, या फिर माशरे के ऐसे सफ़ेद पोश लोग हों जो कि किसी वजह से अपने तंग दस्ती में हैं, मौजूद हैं। तो मैं पहले तो यही कहूँगा कि मैं काहूटा के उन तमाम वेलफेयर स्टेट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और दर हकीकत
कोटा एक पूरा कोटा जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की हैसियत रखता है। यहाँ हर गली में अगर आप देखेंगे, हर कोने में अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिलेगा जो वेलफेयर का काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग स्क्रीन पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन पर नहीं आते लेकिन वो वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपनी जगह पर रहकर इस कोटा शहर के उन गरीब, नादार, बेवाओं, यतीमों, बच्चों का ख्याल रखे हुए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त उनको और भी तौफीक अता फरमाए। मैं आम शहरी जो है उनसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि अब माहित मुक़द्दस ऐसे लोगों को जो अपनी जगह पर रहकर और ईद की कोटा शहर की उन करीब तर आ रही हैं, और एक ऐसा महीना जो बड़ी बरकतों वाला, फजीलतों वाला और रहमतों वाला महीना था, आहिस्ते आहिस्ते हमसे जुदा हो रहा है। आज बड़े दुख की बात है कि हम सिर्फ 2-3 रोज़े बाकी रह गए हैं और फिर हमने उसी रूटीन में शामिल हो जाना है जिसमें हमेशा रहते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम माहित मुक़द्दस में अपनी ज़बान को रोकते हैं, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को रोकते हैं, अपने हाथ और पाँव को गलत काम से रोकते हैं और अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हमें चाहिए कि एक ट्रेनिंग जो हमें हासिल हो गई है इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम साल के बाकी 11 महीने भी इस तक़द्दस को इसी तरह बरकरार रखें। हम गरीबों, नादारों, बेवाओं, यतीमों का इसी तरह ख्याल रखें। हम अपनी ज़बान से मीठे अल्फाज अदा करके लोगों को राहत पहुँचाएँ। हम अपने हाथों से शफ़क़त करें बच्चों पर, बड़ों के, बुज़ुर्गों के साथ, उनके साथ मेहरबानी और शफ़क़त के साथ पेश आएँ और फिर हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम आएँ। तो ये सिलसिला पूरा साल वैसे भी जारी रहता है, लेकिन हमें रमज़ान शरीफ में जो ट्रेनिंग हासिल होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो अगर इसी तरह जारी रहे तो शायद माशरे में गरीब लोगों को किसी जगह भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना रहे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि अभी ईद उल फितर आ रही है, तो बहुत सारे घरों में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी तक जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास जूते नहीं हैं, जिनके पास ईद के लिए खर्चे के पैसे नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि आपके गिरदो नवा में ख़ास तौर पर अपने पड़ोसियों का बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हक़ रखा है कि ऐसा ना हो कि मेरे और आपके बच्चे तो बड़ी अच्छे तरीके से ईद कर रहे हों, लेकिन हमारे पड़ोसी बच्चे, पड़ोस में रहने वाले, अड़ोस पड़ोस में क़याम रखने वाले लोग कहीं उस दिन ऐसे ना बैठे हों कि उनकी ईद ना हो। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ईद के दिन और ईद से पहले उन बच्चों तक, उन यतीमों तक, उन बेवाओं तक, उन माजूर अफराद तक, उन नादार अफराद तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुँचाइएगा कि उनका हिस्सा पहुँचा कर ही असल में ईद होती है। और मुझे तो दरहकीकत जब भी मुझसे कोई ऐसा काम हो जाता है तो मेरा दिल सुकून पा जाता है और मुझे बहुत तसल्ली और तशफ़ी मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे छोटा मोटा कोई काम ले लिया है। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, क्या करें अल्लाह तबारक ताला मुझे ये जो अल्लाह पाक ने जो थोड़ी रहमत मुझसे फरमाई है, अल्लाह पाक उसे मुझे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर अपने ईद के दिनों में एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ईद के गरीबों, बेवाओं, नदारों, यतीम बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और ख़ास साथ ही मैं अर्ज़ करूँगा कि ईद के दिनों में हमारे शहर के अंदर जो सूरत हाल पैदा होती है, हमारे बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल लेकर छोटी गलियों में चले जाते हैं जहाँ हमारी बहनें, ख़वातीन, बच्चे वहाँ पर चल फिर रहे होते हैं, वहाँ से उनसे टकराव होता है। बाज़ का उनकी ज़बान ऐसी होती है कि वो ख़वातीन के सुनने वाली नहीं होती। तो मैं उन तमाम बच्चों को जिनकी मोटरसाइकिलें हैं उनको गुजारिश करूँगा कि वो अपनी माँओं बहनों का एहतराम करें। फिर जो शहर है उसमें सफाई की ज़रूरत है। कल परसों में मेरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था सफाई पे कि कीप कोटा क्लीन। कोटा का हमने साफ़ रखना है, और वो कैसे साफ़ रखना है कि जिस तरह सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने इस शहर की गली कूचों को, मोहल्ले को साफ़ रखा हुआ है, आप सब ने उनकी मदद करनी है। अपने घर को साफ़ रखना है, अपनी गली को साफ़ रखना है, अपना कचरा शापर्स में डालना है और गली को साफ़ रखना है। इसी तरह हमारे दुकानदार साहबान जितने भी हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जितने भी शापर्स होते हैं वो नाली में डालने के बजाय वो अपनी दुकान पर रखें,
सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ आती हैं और वो आपसे ये कचरा लेके जाएंगी। मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि अमन अमान की सूरत हाल का भी बहुत ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़, बैग कोई अब कोई चीज़ ऐसी नज़र आए तो उस पर नज़र रखें और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें और कोशिश करें कि नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन रहे। आपने जहाँ भी ईद पढ़नी है वहाँ अपनी ईद अदा कीजिए, अपने भाइयों से, मुसलमान भाइयों से गले मिलिए कि ये दिन है नफ़रतें मिटाने का, मोहब्बतें बांटने का। आइए हम ऐद करें कि हम नफ़रतें मिटा देंगे और मोहब्बतें बांटेंगे कि असल ईद उल फितर जो है हमें यही दर्स देती है कि हम एक दूसरे के जो हमारे गिले शिकवे हैं मिटाकर हम अपने भाइयों को, अजीज़ों को, दोस्तों को अपने गले लगा लें और एक बार फिर ऐसे माशरे की तश्कील में मदद दें जो माशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसको रसूल को पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर अपने तमाम तर कोशिशें बरकरार लाते हुए ईद उल फितर पे ईद की भी ख्याल रखेंगे, अपना भी बहुत ख्याल रखेंगे और जो शहर की सूरत हाल है इस पर भी नज़र रखेंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करके पाकिस्तान को, इस शहर को खुशहाल बनाने में अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको पेश की ईद मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका ईद का दिन खुशियों से, मोहब्बतों से, हंसते खेलते और मुस्कुराहटों के साथ गुजारे। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात से महफूज रखे। अल्लाह पाक इस पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ भी हमारे मुसलमान बसते हैं, जहाँ जंग लगी हुई, अल्लाह पाक उसको, इस शोलों को मिटा दे और अल्लाह पाक रमज़ान के सदके दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की खुशियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आरिफ साहब, अपने ख्याल का इज़ाफ़ा फरमाते हैं। दौरान गुफ्तगू जो है वो एक दो सवाल भी मेरे ज़हन में थे लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब ये अब ईद के हवाले से मैं समझूंगा कि हम ईद के हवाले से भी ना एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो आपके घर पे या स्टूडियो में रखेंगे ताकि हम ईद के हवाले से लोगों को मज़ीद आगाही जो है वो दे सकें। जी बिल्कुल। अपने साथी रिपोर्टर जो डॉक्टर आरिफ साहब के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखें इंशाल्लाह जिस तरह इस साल हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की, इस तरह अगले साल भी हम इसी खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर हों। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।